अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कभी कभी कहते हैं कि अक्लमंद इंसान जो होता है, बल्कि कभी कभी क्या, इसको तो लाजम करार देना चाहिए, अक्लमंद आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो शायद हमें हमारे फ्यूचर के बारे में इशारा दे रही हैं कि अगर हम इसी तरह जैसे काम कर रहे हैं, काम करते रहे, तो मुल्क जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा 2050 तक। इस चीज़ का जिक्र मैं अपने पिछले वीलॉग में भी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा चूंकि आजकल बड़ा अखबारात के अंदर शोर है इस चीज़ का, तो चलिए दोबारा फिर मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती खराबी के बायस। उसने कहा है कि पाकिस्तानी मुआशियत जो है 2050 तक इसकी जीडीपी में तकरीबन 20% कमी आ जाएगी। आप ये कह लें कि अगर आप आज 100 रुपया कमा रहे हैं, 2050 तक उस 100 रुपये का आप 80 रुपये कमा सकते हैं। तो 20% आपका ये मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती खराबी की वजह से नुकसान होगा। वर्ल्ड बैंक फर्दर जो रिपोर्ट के अंदर और चीज़ें बता रहा है हमें कि शहरी इलाकों में उसका कहना है कि 10% गुर्बत में कमी आएगी, जबकि देहाती इलाकों में बदस्तूर गुर्बत की शरह 25 से 28% होगी। मतलब कि देहाती इलाकों में 2050 तक गुर्बत 3% और बढ़ जाएगी। इसी तरह कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस जीडीपी 6.5% से लेके 9% तक गिर सकती है, जबकि पानी की किल्लत के बाद ज़रूरी पैदावार में कमी 4% से ज़्यादा हो सकती है। मैं पिछले वीलॉग में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि हमें अशद ज़रूरत है पानी के ज़खायर को महफूज करने की, डैम्स बनाने की। 300 बिलियन US डॉलर की इकॉनमी है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी हम पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आधा मुल्क हमारा पानी ना होने की वजह से मर रहा है, आधा मुल्क हमारा फ्लड की नज़र हो जाता है, हमसे पानी संभाला नहीं जाता। और जो रीसेंट फ्लड्स अभी आए हैं उसका देख लें, हम इतना अच्छा काम करते हैं कि हमें अभी तक उसके असल तखमीने का पता ही नहीं चल सका कि इन सैलाबों की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी की वजह से जीडीपी का 6 या 5% नुकसान में चला जाएगा। आलमी बैंक फर्दर ये बता रहा है कि मौसमी तब्दीली के बायस गैर ज़रूरी मकासद के लिए पानी के इस्तेमाल में इजाफे का इम्कान होगा। सालाना 4 या 9% की बुलंद शरह नमू और 2047 तक गर्मी में इजाफे के पेश नज़र पानी की तलब में 60% इजाफा हो जाएगा। अरे ये तो आपको पता है कि मौसम गर्म हो तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गर्म मौसम के बायस तलब में 15% इजाफा होगा। आलमी बैंक ने मजीद बताया घरेलू गुर्बत में वक्त के साथ साथ कमी का भी इम्कान है। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ अगर हम में थोड़ा सा शऊर है तो ये जो अभी फ्लड्स आए हैं ये हमारे फ्यूचर के बारे में हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन हम तो वो है ना, सुमन बुकमन उमयुन फाहम ला यारजिऊन, बस इसी को पढ़ा के हम इत्तफाक कर देते हैं। या बयानबाजियाँ देख लें आप, इनके लॉन्ग मार्च आप देख लें, एहतजाज आप देख लें, सारी ज़ुबानी कलामी बातें। अमली तौर पे अगर आप इन चीज़ों का कोई असर समझते हैं पाकिस्तान के ऊपर तो मुझे बता दें। अमली तौर पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की की राह पे चल सकेंगे। गवर्नमेंट ने जो अच्छे इकदाम किए उनमें से एक मैं समझ रहा हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जो दरामदात के ऊपर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन तकरीबन 65% उनकी दरामदात कंट्रोल हुई और कारों की दरामद में 80% कमी का सामना आया है। ये अच्छी बात है कि इसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर जो दबाव था या फॉरेन रिजर्व की कमी की वजह से जो रुपये के ऊपर दबाव था उसके ऊपर शायद थोड़ी सी हमें रिलैक्स मिल जाएगी। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसके साथ साथ हमें इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी के तहत मोबाइल फ़ोन्स की प्रोडक्शन डोमेस्टिक लेवल पर भी करनी चाहिए। गाड़ियों की तो हो ही रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए, लोगों को भी टीच करना चाहिए कि अपने लाइफ पैटर्न को थोड़ा सा सादा रखें। ये स्टेटस को, ये 4-4 गाड़ियाँ 6-6 गाड़ियाँ रखना
मेरे ख्याल में इससे थोड़ा सा हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ सेव कर सकें। जहाँ तक हमारी पैदावारी सालाहियत की बात है, जो भी मैं आपसे पहले कह रहा था कि चाइनी दरामदात बढ़ाने को तैयार, मतलब चाइनीज हमारी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास इतनी सलाहियत ही नहीं है कि हम उनकी डिमांड को पूरा कर सकें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कहा यह गया है कि पाकिस्तान और चीन के माबैन पहले ही एक पूरी तरह फॉल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मौजूद है और जिस पर 2020 में नजरसानी भी की गई और माली साल 2022 में पाकिस्तान और चीन के माबैन तजारत का हुजम 20 अरब डॉलर तक पहुंचा। उसमें से हमारे हिस्से में क्या आया और चाइना के हिस्से में क्या आया वो भी पता चल जाता है आपको। हमने चाइना को जो बरामदात की वो 3 अरब से भी कम थी, 3 अरब डॉलर से भी कम थी। चीन से जो हमारी दरामदात हैं वो तकरीबन 17.2 अरब डॉलर तक जा पहुंची। तो बेसिकली देखा जाए तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा किसको हुआ? आपको, चाइना को हुआ। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी इतनी सलाहियत ही नहीं है कि हम यहाँ पे वाला जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या चाइनीज मार्केट के अंदर हमारी जो चीज़ों की डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। इसके ऊपर भी नजरसानी करने की जरूरत है कि अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि जब तक हम डोमेस्टिक लेवल पे अपनी फर्म्स को, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो हमारी बढ़ेगी या कैसे हम चाइनीज डिमांड को पूरा करेंगे। और जाहिर सी बात है आप खाली चाइना के साथ ट्रेड तो नहीं कर रहे, अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं, सऊदीया के साथ भी कर रहे हैं और रीजन के अंदर कंट्रीज हैं उनके साथ भी कर रहे हैं और मेरा ख्याल कि इंडिया के साथ भी करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, चाहे वो चाइना के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, इंडिया के साथ हो या अदर कंट्रीज के साथ हो, तो उसमें हमने मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हासिल करना है या मैक्सिमम हमारे अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे मार्केटिंग उसकी करनी है, कैसे अपने ब्रांड को पूरी दुनिया को बताना है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका टेस्ट क्या है या इसकी जो अहमियत है दूसरी प्रोडक्ट्स पर वो क्या है। तो इसके लिए एक मुकम्मल और जामे पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और ये हर कोई आदमी जो थोड़ा सा अक्लमंद है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना कोई इसकी ट्रेड पॉलिसी है, ना इसकी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना इसकी कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है। बाकी सारी चीज़ें तो आपके वो सामने हैं। जहां तक गरीब की बात आती है, गरीब के कंसर्न की बात आती है, तो गवर्नमेंट फटाफट कट लगाना शुरू कर देती है। मसलन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें से 25 अरब की कटौती का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। कहने को तो कहा जा रहा था कि शायद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल जो खबरें मैं पिछले कुछ चंद महीनों से पढ़ रहा हूँ वो यही देखा जाता है जी फलां यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर फलां चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। क्योंकि सारी कीमतों में इजाफा डे बड़े हो रहा है, कमी तो किसी की नहीं हो रही। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो सांस आ रहा था गरीब को उसके ऊपर भी कटौती कर दी आपने। शायद आपने ये तहैया कर लिया है कि मिडिल क्लास तो वैसे ही ख़त्म हो गई टैक्सों की भरमार की वजह से, तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से, जहाँ पे वाला महंगाई की वजह से। अब शायद आपने फैसला कर लिया है कि गरीब जो है उसको भी ख़त्म करते हैं। खुदारा कुछ आंखें खोलें और इन लोगों के लिए कुछ करें। ये लोग हैं, मुल्क है तो हम हैं।